29 मार्च 2025 को पृथ्वी का महाविनाश, कलयुग का अंत। दोस्तों 15वीं और 16वीं शताब्दी में एक पुस्तक लिखी गई थी और वो है भविष्यमलिका। भविष्यमलिका में बताया गया था कि उड़ीसा का राजा एक बालक यानी बाल बुद्धि होगा और पुरी के अंतिम राजा गजपति महाराज होंगे और वर्तमान समय में पुरी के राजा गजपति महाराज ही हैं। और इसी भविष्यमलिका में लिखा था कि शनि जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो भारत पर बहुत बड़ा संकट आएगा। डरावनी बात तो ये है कि शनि मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं, यानी कि मीन राशि में जाने के बाद इनका प्रभाव 2.5 वर्ष तक रहेगा। भविष्यवाणी के अनुसार एक संत के हाथों में देश की बागडोर होगी और वह अविवाहित होगा। भारत पर चीन और इस्लामिक कंट्रीज मिलकर आक्रमण करेंगे। इसी भविष्यवाणी के संदर्भ में कहा जाता है कि जब भारत पर हमला होगा तो उस समय शासन प्रणाली या तो मोदी के हाथ में होगी या फिर योगी आदित्यनाथ के हाथ में। तो आखिर क्या है भविष्यमलिका, इसको किसने लिखा था और 15वीं 16वीं शताब्दी में भविष्य का इतना सटीक अनुमान कैसे लगा सकते थे, और क्या 29 मार्च 2025 को पृथ्वी का महाविनाश हो जाएगा? दोस्तों भविष्यमलिका का पूरा इतिहास सनातनी टेल चैनल की इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। भविष्यमलिका एक पुस्तक का नाम है जिसमें भविष्य के बारे में लिखा गया है। आज से 600 साल पहले 15वीं 16वीं शताब्दी के बीच उड़ीसा के संत अच्युतानंद महाराज ने अपने भविष्यवाणी में एक पुस्तक लिखी जिसे अच्युतानंद मलिका के नाम से जाना जाता है। उन्होंने इस पुस्तक में लिखा है कि सूर्य जो हमें जीवन प्रदान करता है वही सूर्य कलयुग के अंत में जीवन लेने वाला बन जाएगा और सूर्य के किरणों से त्वचा में कई रोग उत्पन्न हो जाएंगे। जैसे कि वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि स्किन से संबंधित कैंसर और फंगल से कई रोग देखने को मिल रहे हैं और पृथ्वी का टेम्परेचर हर साल 1 डिग्री बढ़ता चला जा रहा है। दोस्तों जिस समय भविष्यमलिका लिखा जा रहा था उस समय भक्ति काल का समय चल रहा था और उस समय इन चीज़ों के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने लिखा है कि कलयुग के अंत में लोग भगवान की पूजा अर्चना नहीं करेंगे, भगवान को भूलते चले जाएंगे, मानवता खत्म हो जाएगी, धर्म के रास्ते चलने वाले लोगों को परेशान किया जाएगा, लोग पाखंडी बन जाएंगे, धर्म के नाम पर लोगों को छलेंगे, ईश्वर के प्रति लोगों को बहलाने का काम करेंगे। और ये भी लिखा है कि आने वाले समय में शादी से पहले कम उम्र में बच्चे पैदा होने लगेंगे, जिसे आज का समाज लिविंग रिलेशनशिप का नाम देता है। दोस्तों आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आगे भविष्यमलिका में ये भी लिखा है कि आने वाले समय में मौसम अपरिवर्तित रूप से बदलने लगेगा और उनका जिम्मेदार मानव द्वारा की गई गलती की सजा पूरे प्रकृति को भुगतना पड़ेगा। जंगली जानवर जंगलों को छोड़कर गाँव और कस्बों में आने लगेंगे। उस समय जगन्नाथपुरी में पानी भर जाएगा और भगवान जगन्नाथ के विग्रह को दूसरी जगह ले जाएंगे, भूखमरी बढ़ जाएंगी और लोग खाने पीने को तरसेंगे। दोस्तों इस किताब में कल्कि अवतार के बारे में जिक्र किया गया है कि जब भगवान कल्कि अवतार लेंगे तब उनके साथ हनुमान जी, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, परशुराम, महारथी कर्ण और भी कई योद्धा होंगे। अमेरिका, चीन और रशिया की क्या स्थिति होगी, इन सभी चीज़ों के बारे में इस पुस्तक में बताया गया है। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस पुस्तक में बताया गया है कि जब धरती का महाविनाश होगा तब माहौल कुछ इस तरह का होगा। आकाश में 2 सूर्य दिखाई देने लगेंगे, रात के अंधेरे में भी युद्ध होगा और 7 दिनों तक सूर्य नहीं निकलेगा। जो 2 सूर्य दिखाई देंगे उसमें से एक उल्का पिंड होगा जो बंगाल की खाड़ी में गिरेगा। उल्का पिंड के गिरने से समुद्र का जल स्तर बहुत तेजी से ऊपर की ओर बढ़ जाएगा, जोरों की हवाएं चलने लगेगी, लोग मरने लगेंगे, पानी इतना ऊपर आ जाएगा कि जगन्नाथ मंदिर उस समुद्र में समाहित हो जाएगा। उस समय गांव में सिर्फ 100-200 लोग ही बचेंगे और उसी समय उत्तरी एशिया के लोग भी आक्रमण करेंगे। यह युद्ध काफी समय तक चलेगा। इसकी शुरुआत होगी 29 मार्च 2025 को शाम 7 बजे, ऐसा भविष्यमलिका में बताया गया है। अब ये तारीख कितनी सही है ये तो हम भी नहीं जानते। दोस्तों इस भविष्यमलिका पुस्तक के आधार पर जो लोग महाभारत काल में मारे गए थे और जिन्होंने युद्ध को पूरी तरह से नहीं लड़ा और वे छल से मारे गए हैं, वे लोग भगवान श्री कृष्ण के श्राप और उनके वचन से वे सभी लोग इस धरती पर जन्म लेकर भगवान कल्कि का युद्ध में साथ देंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। दोस्तों इस युद्ध में पूरे विश्व की जनसंख्या मात्र 64 करोड़ ही रह जाएगी और बाकी सभी लोग मारे जाएंगे।
रहेंगे, जिसमें से 33 करोड़ लोग सिर्फ भारत में ही रहेंगे और इसके बाद 1000 साल तक शांति बनी रहेगी। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी के अलावा आपको क्या जानकारी है इस भविष्य मलिका के बारे में कमेंट में ज़रूर बताना और जय जगन्नाथ अवश्य लिखना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।